ये सेम है, सच्चिदानंद है। एंड एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है, तो इसका मतलब नहीं कि उसका कोई चेंज हो जाता है। एंड इसीलिए यहाँ पे ये जो इसका मृत्यु नहीं होता है आत्मा का। एंड द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ दिस वर्स इज सेम एज द भगवद गीता, एज इन द भगवद गीता, बट हियर इन दिस और देयर इज वन स्पेशल वर्ड विपश्चित। ये जो कथा उपनिषद में भी एक श्लोक है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन न बभूवा कश्चित भज नित्य शाश्वत अयम पुराणम न हन्यते हन्यमान शरण। So this similar shloka, this is similar shloka of Katha Upanishad. So this soul is full of knowledge and always with consciousness. Therefore, consciousness is the symptom of the soul. Even if one does not find the soul within the heart, where is it situated, one can still understand the presence of the soul simply by the presence of consciousness. Sometimes we don't find the sun in the sky owing to clouds or for some other reason, but the light of the sun is always there, and we are convinced that it is there for daytime. As soon as there is a little light in the sky early morning, we can understand the sun is in the sky. Similarly, since there is some consciousness in all bodies, whether man or animal, we can understand the presence of soul. Because this consciousness of the soul is, however, different from the consciousness of the supreme pleasure, because the supreme consciousness is all knowledgeable. तो वो पास्ट हम फॉरगेटफुल है, लेकिन भगवान पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब जानते हैं, तो ही इज ऑल नॉलेजेबल। इसलिए उनको बोलते हैं कबीम, he knows the past present future. The consciousness of the individual soul is prone to forgetful. हम लोग भूल सकते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उनका, वो भूलते नहीं है। When is but Krishna is not like forgetful soul. If so, Krishna's teachings Bhagavad Gita would be useless. Then ये बोलते हैं कि इसका साइज बहुत छोटा होता है। There are two souls, kinds of souls, particle soul अणु आत्मा एंड विभु आत्मा। तो अनुरणीयनम महतो मह्यन आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायम तम अकृतु पश्यति वितशोक धातु प्रसादन महिमानम आत्मना। बोथ दिस सुप्रीम सोल, सुपर सोल, परमात्मा एंड सोल, अल्टीमेट सोल जीवात्मा आर सिचुएटेड इन सेम ट्री। एक ट्री शरीर को एक ट्री से कंपेयर किया गया, उसमें दो बाढ़ बैठा है, तो एक आत्मा एक परमात्मा। तो आत्मा लेकिन परमात्मा देखता नहीं है, वो जो ट्री का जो फल है उसका एंजॉय करने लगता है। तो ये फल अगर अच्छा फल है तो उसको मेटेरियल हैप्पीनेस मिलता है, जो खराब फल है तो विष है तो उसको मेटेरियल मिजरी मिलता है। लेकिन वो जब भगवान या परमात्मा का बेस्ट फ्रेंड सुहृद जो कि सब समय उनको छोड़ के नहीं रह सकते हैं, सबसे हमारे साथ में रहते हैं। आत्मा का साथ में परमात्मा पराली है, सब समय है। तो लेकिन हम लोग आत्मा का बारे में नहीं जानते हैं या परमात्मा को जानने के लिए कभी ट्राई नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाँ, तो हमारे जो हम फॉरगेटफुल हो गया, लेकिन फिर भी कृष्ण बहुत कृपा करके हमारे साथ में सबसे रहते हैं। अगर गुरु का कृपा से हम अगर उनका तरफ में थोड़ा सा देख सकते हैं तो हम हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा। वेद विनाशिनम नित्यम येनम अजम अभयम प्रथम स्व पुरुष पार्थ कम हतयति हंति कम। O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill? ये यहाँ पे भी बोलते हैं कि सोल का फिर जो इटर्निटी का बारे में बोलते हैं, तो फिर भी इसको कैसे क्यों मारेगा? Everything has its proper utility and man who is situated in complete knowledge knows how and where to apply a thing for its proper utility. Similarly, violence also has utility, and how to apply violence rests with the person in knowledge. Although the justice of the peace awards capital punishment to a person condemned for murder, जैसे कोई आदमी मर्डर कर दिया तो उसको जो हाईकोर्ट जज या जस्टिस उसको पनिशमेंट देता है, तो उसका मतलब वो खराब नहीं करता है, क्योंकि अगर अभी पनिशमेंट में उसको फांसी दे दिया तब तो वो नेक्स्ट लाइफ में वो उसको सफर नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अभी उसको जो अगर छोड़ दिया तो फिर नेक्स्ट लाइफ में उसके लिए भी सफर करना पड़ेगा। इसलिए पनिशमेंट दे देते हैं। ये मनु संहिता में भी लिखा गया है, लॉ बुक फॉर द मैनकाइंड। तो इसी से मनु संहिता से बहुत सारा नियम लेके आजकल जो हमारा जुडिशियरी में भी जो चल रहा है वो मनु संहिता से मैक्सिमम नियम लिया गया है। तो जैसे जो कोई मार दिया किसी को तो उसको फांसी दें या उसको मृत्युदंड दें, तो इस टाइप का मनु संहिता में भी है और उसी से ये सब बना है।
Therefore, the king's punishment of hanging a murderer is actually beneficial. Similarly, when Krishna orders fighting, it must be concluded that violence is for supreme justice. And thus, Arjuna should follow the instruction, knowing well that such violence committed in act of fighting for Krishna is not violence at all, because at any rate the man or the rather the soul cannot be killed. So, for the administration of justice, so-called violence is permitted. A surgical operation is not meant to kill the patient but to cure him. Therefore, the fighting to be executed by Arjuna at instruction of Krishna is with full knowledge. So there is no possibility of sinful reaction. तो अगर हम बोलेंगे कि कोई डॉक्टर जाके ऑपरेशन करता है तो वायलेंस कर रहा है, नहीं. अगर कोई चोर जाके किसी को अटैक करता है उसके कुछ वेल्थ लेने के लिए, तब उसको वायलेंस है या वो उसको पनिशमेंट मिलेगा. लेकिन डॉक्टर अगर उसका ऑपरेशन करके उसको रोगी को रिकवरी करता है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं है, उसको अवार्ड मिलता है. इसीलिए ये चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स. इसलिए प्रभुपाद 4 चीज बताया. बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स, एंड प्योरिटी द फोर्स, एंड प्रीचिंग इज द एसेंस. तो हम लोग को ये शास्त्र का माध्यम है, बुक की द बेसिस जो लिखा गया है प्रॉपर शास्त्र, गुरु साधु का गाइडेंस में फिर वो शास्त्र को पढ़ना है. एंड इसको प्रॉपरली जो हमको मिला है, शरीर मिला है, जो टाइम मिला है, जो भी मिला है, धन संपत्ति, हर चीज को भगवान का है जान के उनका सेवा में प्रकृत यूटिलाइज करना चाहिए. इट इज कॉल्ड यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स, प्योरिटी द फोर्स. तो हमारी साधना जो करते हैं हम, नो मेडिटेटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स एंड अदर थिंग्स जो रिकमेंडेड है, प्लस एंड माइनस, उसको जो फॉलो करते हैं उससे हमारा प्योरिटी बढ़ता है. प्योरिटी इन द सेंस दैट हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, भगवान के साथ में जुड़ा रहने से भगवान तरफ पे बढ़ जाएंगे. तो प्योरिटी द फोर्स, मतलब हम लोग पाप नहीं करेंगे तो प्योर होंगे, तो प्योर से जुड़ेंगे और पाप बंद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. एंड प्रीचिंग इज द एसेंस. प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि जो चीज आप सीखा है तो दूसरा के पास में पहुंचना आपका कर्तव्य है. तो इसीलिए भगवान भी वही बोल रहे हैं कि वो उस टाइप का आदमी जो अपना जो सीख के चुपचाप अपना पास में रखता है वो ठीक नहीं है, तो दूसरा के पास में पहुंचाना चाहिए. तो दैट इज ऑल द रियल हमारा पर्पस ऑफ दिस भक्ति में रहना का यही कारण होता है. खाली अपना आत्मा के लिए नहीं, दूसरा का भी आत्मा के लिए उन्नति करने के लिए ट्राई करना चाहिए. थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग. एनीबॉडी टू शेयर व्हाट यू हैव लर्न टुडे? हरे कृष्णा बोले. जब ये 4 चीज जो बोले, बुक्स, बेसिक, देन प्योरिटी, फोर्स, प्रीचिंग, एसेंस, और एक क्या था प्रभु जी प्रिंसिपल जो बोले? BUPP याद रख लो. बुक्स आर द बेसिस, बुक्स आर द बेसिस या बुक इज द बेसिस. ठीक है. यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स, यूटिलाइज करना हर चीज को. समय है, आपका पास में नौकरी करके पैसा मिल रहा है, आपका एक मकान मिला है, आपको एक गाड़ी मिला है, आपको जो जो मिला है उसको भगवान का समय लगाना है. इसको बोलते हैं यूटिलिटी प्रिंसिपल्स. उसको प्रॉपर यूटिलिटी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि उसको फेंक देना है, उसको मिसयूटिलाइज करना. पैसा मिला जाके दारू पी लिया, ये यूटिलिटी प्रिंसिपल्स नहीं होता है. तो उसको भगवान का सेवा में लगाओ. तो इसलिए सांस ले रही है आदमी, जो सांस ले रहा है, जो बॉडी को जा रहा है ना, वो भगवान ने सांस दिया. इसलिए इनका जो ऋण को चुकाना पड़ता है. तो इसलिए भगवान के लिए यूटिलाइज करो. शरीर जो मिला है ये भगवान के लिए दिया है, उनको सेवा करने के लिए. इसको नहीं कि खाली जिम में जाएंगे और आके अंडा खाएंगे, ये सब होता है लोगों का. तो इसके लिए नहीं भाई, ये सब प्रिंसिपल्स है कि दैट इज नॉट यूटिलिटी, दैट इज नॉट प्रॉपर यूटिलिटी, दैट इज रॉन्ग यूटिलाइजेशन. तो प्रॉपर यूटिलिटी करना है, यूटिलाइज करना है. एंड प्योरिटी द फोर्स, हम प्योरिटी द फोर्स इन द सेंस दैट हम अगर शुद्ध रहेंगे, कैसे शुद्ध रहेंगे? भगवान का नाम करेंगे, भगवान से जुड़ा रहेंगे, श्रवण करेंगे, तो हमारा जो अंदर में मैला है, लोभ मोह मद मात्सर्य काम क्रोध षड्रिपु निकलेगा. तो ये सब निकल जाएगा ना, हम प्योर होंगे. तो इसीलिए प्योर होगा तो किसी का बात बोलने से दूसरा को इफेक्ट करता है. सपोज हम प्योर नहीं है, इसलिए हम जितना बोलते हैं कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन गुरुदेव बोले, श्रील प्रभुपाद बोले, तो एक बार बोलेंगे तो लोग समझ जाता है या उसको अटैच होता है. प्रभुपाद का इस टाइप का प्रोसेस था कि प्रभुपाद को नहीं देखे हैं बहुत लोग उस टाइम में. अभी भी हम लोग पर्सनली उनको देखे नहीं फिजिकली, बट उनका किताब पढ़ के चेंज हो रहे हैं. इसलिए बोलते उनका प्योरिटी है. इसलिए हमारा टीचर बोलते हैं ये प्योरिटी का माध्यम है, आप किसी को चेंज कर सकते हो. तो ये इसलिए साइंस से कंपेयर करके बोलते हैं जो प्योरिटी कैसे चेंज करता है. तो 3 टाइप का प्रोसेस है.
जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये प्रोसेस आप हीट का रेडिएशन प्रोसेस पढ़े हैं? जी प्रभु जी। कंडक्शन का माध्यम में क्या होता है, एक रॉड गर्म है तो दूसरा रॉड उसमें टच करा देगा, लोहा लोहा को टच कराएगा, तो ये गर्मी उसमें हीट ट्रांसफर हो जाता है जी। तो ये प्रोसेस एक होता है कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, पानी गर्म कर रहे हैं ना, वो नीचे आग में लगा रहे हैं तो नीचे जो पानी गर्म होता है वो पार्टिकल ऊपर चला जाता है, तो ऊपर पानी गर्म होता है, नीचे पानी ठंडा रहता है, फिर वैसे से ऊपर चलता है ना कंडक्शन प्रोसेस, कन्वेक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन, जी जी। और रेडिएशन में क्या होता है, आप सनलाइट है, सन में है तो ये रेडिएशन होके पहुंच जाते नहीं है। जी जी। और दूसरा भी आजकल रेडिएशन, सब कैंसर ट्रीटमेंट में भी रेडिएशन दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, मतलब डिफरेंट टाइप का रेडिएशन प्रोसेस है ना उसके। जी जी। तो कौन सा माने जो जितना ज्यादा प्योर होगा तो उसका हायर लेवल में वो रेडिएशन प्रोसेस में चला जाता है, मालूम है, मतलब हम कम प्योर है, हम कंडक्शन प्रोसेस में प्योरिटी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, मेरे पास में जो जोड़ के रहेगा बार बार तो हम बोल बोल के टच कर करके कर सकते हैं, है ना, अगर मैं प्योर हूँ। लेकिन कन्वेक्शन में ये हम आपको बोल दिया, है ना, आप आपका फ्रेंड को बोल दिया, लेकिन यही है कि हम अगर स्ट्रांग होंगे तो आपका पास में पहुंच जाएगा और आप उसको दूसरा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये ए टू बी, बी टू सी, ये प्रीचिंग प्रोसेस होता है, समझ रहे हो ना? जी तो उसका थोड़ा ज्यादा प्योर है ये, और रेडिएशन प्रोसेस में हाईएस्ट प्योर है, वो कुछ बोलना नहीं चाहिए, उसको देख के लोग चेंज हो जाएंगे, आप समझ रहे हो? वो बात को देख के सुन के उनका बारे में सुन के चेंज हो गया, मतलब कितना प्योर है ये समझिए। जी जी। तो हमको प्योरिटी बढ़ाना है, मतलब हम जो भगवान से जितना ज्यादा जुड़ेंगे, सेवा में रहेंगे तो ये प्योरिटी बढ़ता जाएगा। तो ये प्योरिटी कोर्स आप जाओगे कोई रास्ता में, आपको देख के लोग चेंज हो जाएंगे, कोई साधु जाता है तो लोग अरे उसको देख के बोलते हैं मैं भी साधु बन जाऊंगा, ये प्रोसेस होना चाहिए, ये मतलब ये स्ट्रांग प्रोसेस है। तो प्योरिटी प्रोसेस इज द फोर्स। नहीं तो क्या है, हम घर में किसी को अपना को ठीक नहीं है तो हमारे वाइफ को बोलने से क्या चेंज होगा क्या? तो हमको देखना पड़ेगा हम कितना प्योर है, हम कितना भगवान से जुड़ा है। तो इसलिए हम अगर स्ट्रांग रहेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तभी घर में जो रहेगा ना वो देख के चेंज हो जाएगा। मैं स्ट्रांग रहूंगा तो मेरा भैया भी चेंज हो जाएगा, मैं अगर प्योर होऊंगा, आप समझ रहे हो? ये क्योंकि पास में रहता है तो कन्वेक्शन में हम स्ट्रांग होगा तो मेरा फ्रेंड चेंज हो गया, और मेरा फ्रेंड को देख के वो दूसरा फ्रेंड भी चेंज हो गया, आप समझ लीजिए। ये नेक्स्ट कन्वेक्शन प्रोसेस। रेडिएशन में क्या है, वो किसी को किसी का टच नहीं चाहिए, वो खाली रहेगा तो भी उसका नाम सुन के लोग चेंज हो जाएंगे, उनका बारे में सुन के। प्रभुपाद जी ये हमारे सारे एग्जाम्पल ये देते थे, समझ रहे हो? ये सब बहुत बेसिक फंडामेंटल है, इसको क्लियर करना है। प्रभुपाद का 4 चीज है, और प्यूरिटी प्रीचिंग द एसेंस। आप लाइफ जो है ये प्रीचिंग करने के लिए आया है, मिला है। तो प्राण आचे जार सेतु प्रचार, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति ठाकुर बोलते हैं। प्राण आपका लाइफ है तो आपको प्रचार करना है। प्राण आचे जार सेतु प्रचार, तो प्राण आप का है तो आपको प्रचार करना है। प्रचार करने के लिए पहले आचार करना पड़ेगा, बिहेवियर ठीक होगा तो प्रचार करना है। खाली प्रचार करेंगे आचार नहीं है, हम अपना लाइफ में कभी जप नहीं करेंगे, दूसरा को बोल सकता है, और हम बोलेंगे दूसरे को नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए आचार एंड प्रचार दोनों को करना है। चतुर्वेद के लिए आचार, एक खाली आचार करो ये ठीक नहीं है, फिर प्रचार करो ये ठीक नहीं है, आचार और प्रचार दुटे ही करना है, दो ही करना है, ये बोल रहे हैं, समझ रहे हो? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आज से आप लोग जाओ इस काम में, जो सीखा है से आपको सीखना है, हमको भी सीखना है, सबको सीखना है। ये सीख के सुन सुन के बार बार करना पड़ेगा इसको। थैंक यू। हरे कृष्णा। नाउ एनीबॉडी एल्स? Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam, and my humble obeisances to all the devotees. Today's class was very nice and a deep just impart and all or enlighten the deep knowledge of difference between the spirit and the matter. The actually matter is वास्तव में मैटर जो भगवान ने बनाया है, वो जो lower energy hai, that is also pure if it is utilized
for His purpose. The radiance of Lord is there, which pervades throughout the universe. Similarly, the radiance or the existence that which creates the characteristics of thinking, feeling, willing, वो जो create कर रहा है, that is pervading throughout our own body. But इसमें मेन डिफरेंस यही है कि ये चीज किस लिए यूज हो रहा है. ये जो मैटर है, जो आत्मा का जो क्षेत्र है, जो शरीर है, तो वो कितना रेंज में यूज हो रहा है और कितना उसका जो यूटिलिटी शाश्वत जो परमानेंट पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जो अविद्या को नाश करने के लिए और भगवान के साथ जो संपर्क है हमारा, क्योंकि सेम चीज है, आत्मा और परमात्मा दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनली तो सेम चीज है, बट डिफरेंस है कि वो फास्ट है एंड हम लोग अणु है. तो उसी चीज को लेकर के अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन में हम लोग ध्यान दें, जैसे कि हमारा शरीर है, हमारा उसमें डिफरेंट एनर्जीज भगवान ने क्रिएट किया है और ये एक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल. तो ये एक्टिवनेस अगर सोल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, और सोल के हेतु ही ये एक्टिव है. तो सोल के लिए बॉडी क्यों एक्टिव है, उसको पहले समझ के हम लोगों को करना पड़ेगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी इज सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, और इसको हम किस चीज के लिए यूज करें, कौन सी पर्पस के लिए यूज करें. तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आज. और ये शरीर जो है ये भी है कि एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, और ये कुछ बुरा नहीं है. लेकिन अगर हम इसके आवेश में आ जाए, जैसे कि माया देवी के आवेश में आ जाए और इंद्रियों का दास बन जाए, मतलब तो ये उल्टा यूटिलाइज होने लगता है. तो ये बेसिक डिफरेंस, जो बैरियर, वहीं पे हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा. हरे कृष्ण. थैंक यू. एनीबॉडी एल्स? स्नेहांशु? सुशांत सर? हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल टू डिवोटीज. आज क्लासटा मु 7:15 जॉइन कली, किंतु दी थर पर हेलानी, तेणु प्रसाद प्रभु पुणी मते फोन कले क्लास हेनी कि मुझे मु तो जॉइन कर चाहूँ, कहीं होनी प्राय कौन प्रॉब्लम अच्छी, तो तापर जॉइन कली. जाऊ भल लगिला. 7:15 में 7:13 जॉइन करथली. 7:14-15 नितेश एका आस्थिला. तापरे सडनली मोर गोटे कॉल आसला गोटे बाहरु रेलवे रु, सम फेलियर वाज गोइंग ऑन. So I have to connect by that. When I connected through that phone, then this disconnected. This one again I have to talking, I connected. So this is unforeseen things happens. तो ये माया का प्रभाव है. हम लोग कितना स्ट्रांग रहेंगे तो उस हिसाब से चलेगा. तो माया देवी सब समय डिस्टर्ब करना चाहेंगे. जब आप भागवत गीता जब हम पढ़ते ना शुरू करेंगे, कोई कॉलिंग बेल बजता है, उसी टाइम में फोन आता है. तो ये सब प्रैक्टिकल हम देखे हैं, तो इसलिए बात उससे निकल के ऊपर आना पड़ेगा. हम लोग तो माया में है. यू विल टेस्ट इट. आप जब भागवत क्लास 2 होगा नींद आ जाएगा, तो टेस्ट नहीं है. तो ये सब टेस्ट के है प्रोसेस. जब हम प्रसाद लेने के बैठते हैं उसी टाइम कॉलिंग बेल मैक्सिमम टाइम बजता है या कोई फोन आता है, ये हम देखे हैं. लेकिन उसको टॉलरेट, बट ये क्या करेगा, ये जो नौकरी है तो इसको बचाना पड़ता है कभी कभी, इमरजेंसी कॉल को. ये भी सेवा है, नहीं तो फिर ये क्लास में डिस्टर्ब करता है बार बार. तो इसलिए इसको अटेंड कर लेते हैं, किसी को काम दे देते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं, फिर बाद क्लास के बाद में फिर डिटेल डिस्कस होता है. इसलिए इस टाइप का होता है. सो समथिंग समटाइम्स वी पीपल नो, जैसे अभी पता है नहीं होता है, नीतीश को पता है तो पता नहीं होता, बोलते 5 मिनट लेट में क्यों ज्वाइन किया. नहीं उसको 2 मिनट पहले ज्वाइन किया था. समझ गए? ठीक है. तो
तापर ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିବ ତେଣୁ ଜଏନ୍ କଲି ଭଲ ଲାଗିଲା କ୍ଲାସ୍ ତେଣୁ ଆମେ वी मस्ट बी मेन ऑफ प्रैक्टिकल आम तापर आम जहाँ करुचु जहाँ भी भल लगुच अन्न गोटे सेयार करा पड़ो ये हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम थैंक यू हरे कृष्ण चित्त प्रभु प्रभु रिकॉर्डिंग ना गोइंग ऑन हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटी। ये तो आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास था, इसका भी रिकॉर्डिंग हो गया है और अपलोड हो रहा है, कल का भी क्लास हो रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है। बहुत अच्छा है। चित्त प्रभु ये सेवा कर रहे हैं, हमारे प्रभु बोले थे तो मैं उसमें करना यूट्यूब में शुरू नहीं कर पाया, बट एनीवे रिकॉर्डिंग्स विल ट्राई टू लिसन एंड अपलोड करना है, देखेंगे। आप बताइए। तो ये बहुत आज इम्पोर्टेंट क्लास था, ये आत्मा के बारे में अभी स्टार्ट हो गया। तो इसको मैं बार बार सुनूंगा और बुक में भी पढ़ूंगा। इसके बाद ये गुरु तत्व है, ये सुनने में अच्छा लगता है कि तो इतना गुरु तत्व है, इसकी इम्प्लीमेंट करना मैंने कर नहीं पाएंगे, इतना सहज नहीं है। हम सब जानेंगे मगर कुछ टेंशन आ जाएगा, कुछ कोई उनका परलोक सुधर गए, हमारे लोग आदमी हो गए, फिर भी हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि माया का तो प्रभाव है। ये बहुत क्लियर लिखा है, ये बहुत गूढ़ तत्व है, इसको समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हो जाएगा तो ये तो बहुत बड़े बात होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। So we'll close the session here. Time is now up. And today evening might be 7:30. There might be a class, most probably in another group. And in that group, Saturday group, another group. So if somebody wants, so they can have this class. Otherwise, also if you tell, then we can have class at 6:30. So depending upon the situations, you can decide. Whether 6:30 to 7:30 one class, then 7:30 another group class, another group is there. That we can try. प्राण अच्छे जेतु प्रचार से हेतु ना, प्राण है तो उसको प्रचार करने में लगाना पड़ेगा, इसलिए टाइम इतना शेड्यूल करना पड़ेगा, दिन भर सेवा में लगाना पड़ेगा। तो आचार्य बाबू another service is there and 12 o'clock near to that DN Akshi Park। तो मैं कल बात किया था, मैसेज किया था, तो विरिश मेरा फ्रेंड जो है वो बोला है few people will be joining, so if you are free then you can come। तो बीच में वो नहीं था, 8-10 दिन 15 दिन बाहर चला गया था, तो उसको बार बार फॉलोअप रखता हूँ। तो 5 बार फॉलोअप करने से एक बार क्लास फिक्स होता है। तो दैट इज द थिंग, वी हैव टू hammer रेगुलरली। उससे क्लास वो करने, मतलब वो कोई अटेंड करे नहीं करे, 1-2 आएंगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 से 8 आएंगे, बट इट इज आवर सर्विस, इफ वी डू देन वी विल बी बेनिफिटेड इंक्लूडिंग अदर्स। थैंक यू। तो इस टाइप का जिंदगी में छुट्टी का दिन सपोज किसका है तो थ्रू आउट द डे इसको ऐसा प्लान करना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे देखते हैं छुट्टी का दिन में घर में रहेंगे, सो जाएंगे। तो इसलिए हम इसी तरह को ट्राई करते हैं गुरु कृपा से इसको टाइम को पैक करने के लिए। तो टाइम को पैक रखेंगे, टाइम को यूटिलाइज करेंगे, तो 5 सेवा रख लीजिए, 5-5, 10-10 सेवा। हमें तो बोलते हैं, एक डिवोटी आए थे बॉम्बे से, तो उनके लिए क्लास था, बोले थे अरेंजमेंट करने के लिए, मेरे को एक बार फोन किया था, यहाँ बोलते हैं वो तो दिन में तीन बार प्रोग्राम करना चाहते हैं, मॉर्निंग एंड लंच एंड इवनिंग, ऐसे बोलते हैं। आपका भी ऐसी टेंडेंसी है, जो भी है कुछ तो नहीं कर पाते, बट दिस टेंडेंसी शुड बी देयर। अगर आप लोग का पास में टाइम है तो हम आज दिन भर और भी 3-4 क्लास करने के लिए रेडी हूँ, बट एनीवे या संडे को, डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ यू। इसी को हम ट्राई करेंगे तो टाइम मिलेगा। एक दिन संडे को बैठ के 5 घंटा इसको एक श्लोक करते करते 2-3 चैप्टर भी कर सकता है, लेकिन 4 घंटा ये हमारा टीचर करते थे। हम जो यात्रा का समय, हमारा टीचर सवेरे 3 घंटा क्लास, दोपहर में और 2-3 घंटा क्लास, शाम को 3 घंटा, एटलीस्ट 3 घंटा क्लास है। तो दिन में वही 5-7 दिन पूरा, उसका बाद में बीच में डिस्कशन होगा, क्लास के बाद में क्वेश्चन दे देंगे, ग्रुप डिस्कशन एंड फाइंड आउट सम आंसर ऑफ इट। और मैंने दिन भर 24 आवर्स एक्सेप्ट स्लीपिंग टाइम, प्रसादम थोड़ा सा, और उसका बाद में 7 दिन कंटिन्यूसली
क्लासेस एक टॉपिक का ऊपर चलते रहेगा, क्लासेस एंड उसका डिस्कशन, क्लासेस डिस्कशन, क्लासेस डिस्कशन, ये सब है। इसमें भक्ति इस टाइप का है तो हम लोग देख के आए हैं, तो उसका तुलना में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। दैट इज नथिंग, ऑफ कोर्स बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट वही है। एनीवे हमको इस लेवल में सोचने से होगा। हम दिन में फ्री है तो 10 घंटा टाइम देंगे भगवान के लिए, इस टाइप का प्रैक्टिस करना है। छुट्टी का दिन है, 10 hours I'll put, मैं be chanting 64 rounds, and maybe classes hearing, maybe शास्त्र स्टडी, तो इस टाइप का। या भक्त संघ में करो, करा नहीं हो रहा है तो जाओ, कोई पास में भक्त है उनके पास में बैठो, जाके दोनों मिलके या कॉमन पॉइंट में आओ, कॉमन पॉइंट में आके उसको डिस्कस करो, सुनो। अकेला तो मन नहीं करता है, तो ये सब प्रैक्टिकली करना पड़ता है। तो जैसे कोई माने फ्रेंड है दारू पीने के लिए चाहता है, अकेला अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए वो मिल के जाके दारू पीता है। तो इसलिए हम लोग का भी ये दारू यही है, कथामृत अमृत, ये हमारा दारू जैसे अमृत है, ये दारू नहीं है, इसी टाइप का होता है। थैंक यू। हरे कृष्ण मंचा कृष्ण कृपा चंद्र होते पताना पावन पे वैष्णव नमो अनंत कोटि हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। सुशांत सर, आपका वो ये है कि बढ़ाइए बढ़ाइए, कोई आदमी नहीं आ रहा है, किसी लोग को करंतु खोजंतु सब। आज्ञा प्रभु। बोलंतु 2 आदमी 4 आदमी होगा तो अभी हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं आपको, कोई एक आदमी नहीं आ रहा है। आपका ऑफिस में हो, घर में हो, बाहर में हो, फॉरेन में हो, कहीं पे भी जा सकते हैं। बट हम हर को बोल रहे हैं तो कभी कभी महीना में 1-2 बार चांस मिलता है किसी का, इसलिए हम पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए लास्ट संडे वो पीके दास का घर में हुआ था, तो ये सैटरडे यहाँ पे करेंगे, तो थोड़ा सा जाके 1 घंटा डिस्कस करेंगे। इसके लिए कोई पैसा नहीं पड़ता है, कोई नहीं है, कोई लोग कष्ट नहीं करना पड़ेगा। हम लोग जाते हैं तो इसमें कष्ट क्या है, खाली बैठ के सुनना है। ये सब अपॉर्चुनिटी, ये पीछे पड़ के कोई कराता नहीं है, बहुत कृपा से ही हो रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्ट करना है। थैंक यू। हरे कृष्ण।